5 गुनहगारों ने पाकिस्तान की एक बार फिर से नाक कटाई। वनडे सीरीज तो जीत ली लेकिन टी20 सीरीज हराई। ऑस्ट्रेलिया ने जो पाकिस्तान से टी20 सीरीज में ओडीआई सीरीज का बदला लिया और उनके मतलब की चेज थी, बट ये कह सकते हैं कप्तान रिजवान ही उनको ऊपर से फंसाकर चले गए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ऊपर विकेटें बहुत ज्यादा गिरी थी, बट पता नहीं टेम्पो ही डाउन कर दिया था उन्होंने। 26 गेंदों पर 16 रन बनाए, 148 की रन चेज है। बड़ी बात यह है कि बिना लड़े हारे। एक होता है लड़कर हारना, एक होता है शर्मनाक तरीके से हारना, क्योंकि पाकिस्तान के कप्तान ने खुद जिस तरह से क्रिकेट खेली है, ये वो क्रिकेट तो नहीं है जिसके बारे में वो बातें कर रहे थे। पाकिस्तान ने न जाने कैसे वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीत ली थी, अभी तक यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि ये टीम वही ढाक के 3 पात फिर से वही शुरू हो गया है जिसके लिए वो जानी जाती थी। इस दौरे पे पाकिस्तान को जो कुछ भी चाहिए था उसने हासिल कर लिया, तब जब उसने वनडे में ऑस्ट्रेलिया को उसी घर में धूल चढ़ा दी। कहने को कुछ भी कोई कहता रहे कि उनके मेन खिलाड़ी तो जी बीजीटी के बारे में सोच रहे थे, फलाने नहीं थे, ढिपाने नहीं थे। ठीक वैसे ही जैसे कोई कह सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में उनके मेन खिलाड़ी नहीं थे और हमने उनको धूल चटा के आई। लेकिन वनडे में अपना काम कर गए, और वनडे में भी काम किसकी बदौलत किए, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, उनके गेंदबाजों की बदौलत। 147 रनों पर ही समेट दिया था, पूरे 20 ओवर में 147 रन पर ही रोक दिया था। अच्छी गेंदबाजी हुई थी पाकिस्तान की तरफ से। हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट लिए थे। अब्बास अफरीदी ने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए थे। लेकिन उसके बाद जैसा कि हाइलाइट्स आपने देखी, आगे मजीद वीडियो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 में भी शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बैटर से 148 रन का हदफ मुकम्मल न हो सका। 5 गुनहगारों ने पाकिस्तान की एक बार फिर से नाक कटाई। वनडे सीरीज तो जीत ली लेकिन टी20 सीरीज हराई। भाई पाकिस्तान ने न जाने कैसे वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीत ली थी, अभी तक यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि ये टीम वही ढाक के 3 पात फिर से वही शुरू हो गया है जिसके लिए वो जानी जाती थी। शर्मनाक प्रदर्शन, हार पर हार, हार पर हार, एक और हार। पता नहीं वो 2 वनडे कैसे जीत गए, अभी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि शायद वो तुक्का था। नहीं तो देख लीजिए कितना बुरा प्रदर्शन दोनों टी20 में किया है। पहला मैच भी हार गए थे और अब दूसरा मैच भी हार गए, सीरीज ही हार गए। इस मैच में लो स्कोरिंग मैच था, पाकिस्तान बड़े आराम से जीत सकती थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को 147 रनों पर ही समेट दिया था। पूरे 20 ओवर में 147 रन पर ही रोक दिया था। अच्छी गेंदबाजी हुई थी पाकिस्तान की तरफ से। हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट लिए थे। अब्बास अफरीदी ने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए थे। मतलब पिछले मैच की तरह कोई पहाड़ नहीं था, क्योंकि 7 ओवर की गेम हो गई थी। आज 148 का टारगेट था, लेकिन आज क्योंकि टोटल कम था तो बाबर और रिजवान ओपन करने भी आए थे। इन टर्म्स ऑफ रिक्वायर्ड रेट उतना ज्यादा नहीं था और उनके मतलब की चेज थी, बट ये कह सकते हैं कप्तान रिजवान ही उनको ऊपर से फंसाकर चले गए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ऊपर विकेटें बहुत ज्यादा गिरी थी, बट पता नहीं टेम्पो ही डाउन कर दिया था उन्होंने। 26 गेंदों पर 16 रन बनाए, 148 की रन चेज है। और इवन आखिर तक भी जो इरफान भाई वहां पर लगे रहे उनकी तरफ से, तब भी लास्ट में ऐसा कि आखिर ओवर में क्या था, तो स्ट्राइक नहीं दे सकते थे, मजबूरी उनकी थी। वरना 15-16 रन आज के डेट में आप, हाँ ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड थोड़ा कंपेरेटिवली आप बात करते हुए बड़े होंगे, लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे थे और इस सीरीज में जो पूरा देखा अपने टूर पर, अगर इनफैक्ट कहेंगे, इनके बॉलर्स इनको मैच में लाते हैं और ये बड़े टाइम से कहानी चल रही है इनकी वाइट बॉल में। बैटर्स ने हथियार डाले हुए इनसे। भाई साहब, मैं कहता हूं कि इस दौरे पे पाकिस्तान को जो कुछ भी चाहिए था उसने हासिल कर लिया, तब जब उसने वनडे में ऑस्ट्रेलिया को उसी घर में धूल चढ़ा दी। कहने को कुछ भी कोई कहता रहे कि उनके मेन खिलाड़ी तो जी बीजीटी के बारे में सोच रहे थे, फलाने नहीं थे, ढिपाने नहीं थे। ठीक वैसे ही जैसे कोई कह सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में उनके मेन खिलाड़ी नहीं थे और हमने उनको धूल चटा के आई। लेकिन वनडे में अपना काम कर गए, और वनडे में भी काम किसकी बदौलत किए, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, उनके गेंदबाजों की बदौलत। और गेंदबाजों ने इस मैच में भी, इस पूरे दौरे पे उनके गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर रखा। एक तरफ जब हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान 148 भी चेज नहीं कर पाया, तो उसका दूसरा पहलू ये भी है मनोज कि पाकिस्तान ने उनको 148 से ऊपर जाने नहीं दिया था, जबकि स्टार्ट उनकी हुई थी। Exactly. 50 रन उनके चौथे ओवर में 50 रन थे। मैथ्यू शॉट, जेक फ्रेजर मैकगर बुरी तरीके से पिटाई। बट इस पूरे दौरे की अगर बात करें तो पाकिस्तान के लिए कि हारिस रऊफ द मोमेंट वो आते हैं अटैक में, उन्होंने थ्रू आउट पूरी मतलब टूर पर अगर आप बात करें तो बढ़िया बॉलिंग करी है। लेकिन उसके बाद जय भाई आज जो बैटिंग, मतलब ये तो बाबर रिजवान के मतलब वाली टोटल है। और जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें भाई कि ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या थी, तो इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया का ये बॉलिंग लाइनअप भी आज स्पेंसर जॉनसन 5 लेकर चली। और वो हुआ वही कि जो पिछले मैच में हुआ था, आप आए आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और आज की रन चेज तो कहीं पर लगा ही नहीं कि वो चेज करने के लिए जा रहे थे। जो आपने बात की ना कि भाई ये जो टारगेट था ये बाबर रिजवान वाला ही टारगेट था, और इस तरह की टारगेट पे आप आमतौर पे देखते हो कि ये दोनों अच्छा करते हैं और मैच निकाल के देते हैं। बट जैसे ही ऊपर से स्टार्ट इनको धीमे मिला, रिजवान पता नहीं कौन से माइंडसेट के साथ खेल रहे थे, ऐसा कोई बहुत बेहतरीन